जय श्री राम, जय श्री हनुमान। नवरात्रि में ये 8 संकेत मिलें तो समझ जाना हनुमान जी आपके घर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्रि में आपको ये संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब पवन पुत्र आपके घर में विराजमान हों, आप पर कृपा बरसाने वाले हों, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आए हों और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आए हों, तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा होती है तो ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि हनुमान जी आपके साथ में है या फिर नहीं है। ये जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, हनुमान जी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराते हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को पवन पुत्र अपने होने का एहसास अवश्य कराते हैं। तो भक्तों, इन 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि हनुमान जी आपके साथ में हैं और ये साफ संकेत बताते हैं कि बजरंगबली आपके घर में आ चुके हैं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, हनुमान जी साथ में अगर हमारे होते हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत हैं, आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और आपके अपने YouTube चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, जब हनुमान जी आपके साथ में होते हैं तो ये 10 संकेत मिलते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि पवन पुत्र आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हैं, हनुमान जी आपके साथ में हैं। प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कई बार हनुमान जी स्वयं हमारे घर में ही प्रवेश करते हैं, हमारे घर के आंगन में विराजमान हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी ही अज्ञानता और मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और हनुमान जी के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाते। जबकि जब भी हनुमान जी हमारे घर में प्रवेश करें तो हमारी हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो सकती है। प्रिय भक्तों, अगर आपने इन संकेतों को ध्यान से समझ लिया तो यह तय हो जाएगा कि हनुमान जी आपके घर में विराज चुके हैं और आपकी हर समस्या का समाधान करने आए हैं। पहला संकेत है घर के आंगन में गाय का बार बार आना। जिस घर में पवन पुत्र हनुमान विराजमान होते हैं, वह उनकी सेवा और उनकी शक्ति के प्रतीक के रूप में गौ माता बार बार घर के द्वार पर आती है। वह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, मानो अपने प्रभु के चरणों में समर्पित हो। अगर नवरात्रि या किसी मंगलवार या शनिवार को ऐसा हो तो समझ जाना कि हनुमान जी आपके घर में विराज चुके हैं और आपकी रक्षा स्वयं करने आए हैं। दूसरा संकेत है घर में अचानक से बंदरों का दिखना। प्रिय भक्तों, बंदर कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि ये स्वयं हनुमान जी के प्रतिनिधि और उनके स्वरूप माने जाते हैं। जिस घर में हनुमान जी की कृपा होती है, वहाँ पर बंदर बिना बुलाए बिना कारण आते हैं। कभी दीवार पर बैठ जाते हैं, कभी आंगन में आकर कुछ देर ठहर जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि स्वयं बजरंगबली आपके घर में पधार चुके हैं। तीसरा संकेत है दीपक की लौ का तीव्र रूप से जलना। अगर आपने घर में हनुमान जी की आराधना करते हुए दीपक जलाया है और अचानक उसकी लौ प्रचंड गति से जलने लगे तो समझ जाना कि उस दीपक के सामने स्वयं हनुमान जी खड़े हैं। उनकी शक्ति और उनकी ऊर्जा से ही यह ज्योति प्रचंड हो उठती है। भक्तों, जब जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तब तब दीपक की लौ सामान्य से कई गुना तेज हो जाती है और साधक को उनके होने का एहसास स्पष्ट रूप से होता है। चौथा संकेत है दीपक की बत्ती पर फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती पर अचानक से कोई फूल का आकार बनने लगे तो यह हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है।
यह संकेत बताता है कि हनुमान जी आपके घर में बैठ चुके हैं और आपकी साधना से प्रसन्न हैं। अब वे आपके सभी दुख और संकट दूर करेंगे और आपको बल, बुद्धि और विजय प्रदान करेंगे। पांचवा संकेत है घर में अचानक चींटियों का समूह दिखना। यदि नवरात्रि या मंगलवार या शनिवार के दिन घर में अचानक काली चींटियां समूह बनाकर निकलें तो इसे सामान्य ना समझें। यह संकेत है कि हनुमान जी की ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। वे आपके सभी पापों और कष्टों को दूर करने आए हैं और आपको सुख शांति प्रदान करेंगे। छठा संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध का आना। यदि हनुमान जी की पूजा करते समय आपको अचानक से चंदन, गुलाब या इत्र जैसी दिव्य सुगंध महसूस होने लगे जबकि घर में ऐसी कोई वस्तु ना रखी हो, तो समझ लीजिए कि यह संकेत स्वयं हनुमान जी का है। उनकी दिव्य उपस्थिति आपके चारों ओर है और वे अपने होने का एहसास करा रहे हैं। सातवां संकेत है पूजा स्थान पर ठंडी हवा का बहना। भक्तों, जब हनुमान जी हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जा ठंडी हवा के झोंके के रूप में महसूस होती है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और अचानक ठंडी हवा का झोंका आपको स्पर्श कर जाए तो यह हनुमान जी का दिव्य आशीर्वाद है। आठवां संकेत है अचानक कोई साधु या याचक का आपके घर आना। प्रिय भक्तों, जब भी हनुमान जी परीक्षा लेना चाहते हैं वे किसी साधु, फकीर या याचक का रूप धारण करके हमारे द्वार पर आ जाते हैं। ऐसे समय में उन्हें खाली हाथ मत जाने दीजिए, क्योंकि ये साधारण याचक नहीं होते बल्कि स्वयं हनुमान जी परीक्षा लेने आए होते हैं। नवा संकेत है अचानक घर में घंटियों की ध्वनि या राम नाम सुनाई देना। कई बार साधना या पूजा के समय बिना किसी कारण आपके काना में जय श्री राम या घंटियों की ध्वनि सुनाई दे जाती है। यह कोई भ्रम नहीं होता बल्कि हनुमान जी का सीधा संकेत होता है कि वे आपके समीप खड़े हैं। भक्तों, इन सभी संकेतों को यदि आपने नवरात्रि, मंगलवार या शनिवार के दिन अनुभव किया है तो यह मान लीजिए कि हनुमान जी आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको उनसे केवल एक ही प्रार्थना करनी है कि वे आपके परिवार की रक्षा करें, आपके कष्ट हरें और आपके जीवन में सुख शांति लाएं। अब जब आपने हनुमान जी के इन दिव्य संकेतों के बारे में विस्तार से सुन लिया है तो मेरे हृदय में एक ही बात बार बार गूंज रही है। कितना सौभाग्यशाली है वो भक्त जिसके घर में पवन पुत्र का आना होता है। सोचिए, उस घर की मिट्टी कितनी पावन हो जाती होगी, उस घर की दीवारें कितनी शुभ हो जाती होंगी और उस घर का हर कोना हनुमान जी के दिव्य ऊर्जा से कितना आलोकित हो जाता होगा। हम सब जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं, कभी ऋण का बोझ, कभी परिवार की परेशानी, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी नौकरी व्यापार में रुकावट, तो कभी मन का अकेलापन हमें तोड़ देता है। ऐसे क्षणों में कई बार मनुष्य यह सोच बैठता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन भक्तों, जब कोई रास्ता नहीं बचता तभी बजरंगबली स्वयं हमारे द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं और यही है उनका सबसे बड़ा करुणामय स्वरूप। पवन पुत्र हनुमान केवल शक्ति और बल के देवता नहीं हैं, वे संजीवनी देने वाले देवता हैं। जिस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण को जीवित किया था उसी प्रकार वे आज भी हर उस भक्त की टूटी हुई सांसों, टूटे हुए विश्वासों और बिखरे हुए सपनों को जोड़ते हैं। वे कोई कल्पना नहीं, वे कोई कथा नहीं, वे जीवित हैं, वे आज भी सांस ले रहे हैं, वे आज भी हमारे हर संकट में हमें थामते हैं। भक्तों, आपने कभी गौर किया होगा, जब मन बहुत टूटा होता है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और हम किसी मंदिर के कोने में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अचानक मन हल्का हो जाता है। यह चमत्कार कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है। वो आंसू, वो पीड़ा अब आपके नहीं रहे, वो पीड़ा अब हनुमान जी की हो चुकी है। आज जब आप इन संकेतों को सुन रहे हैं तो यह केवल ज्ञान न समझिए, यह एक संदेश है, यह एक बुलावा है। हनुमान जी आपसे कह रहे हैं, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, तू बस मेरा नाम ले, मैं हर संकट से तुझे निकाल दूंगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी पूजा कब सफल होगी, हमारा पाठ कब सिद्ध होगा, हमारे संकट कब दूर होंगे। तो इसका उत्तर है, जब हम पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से अपने छोटे छोटे अहंकार को छोड़कर केवल और केवल जय श्री राम और जय बजरंगबली कहेंगे, तभी हमारी साधना सफल होगी। हनुमान जी को केवल शुद्ध हृदय चाहिए, भव्य पूजा नहीं। उन्हें आपके दिल का दिया चाहिए, सोने चांदी के दीपक नहीं। उन्हें आपकी सच्ची पुकार चाहिए, दिखावे की आवाज़ नहीं। इस समापन पर मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, कृपया इस वीडियो को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आपके घर में आज इनमें से कोई भी संकेत मिला है तो समझ जाइए कि यह वीडियो आप तक पहुंचना भी एक संकेत है।
हनुमान जी ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अब ज़रा आंखें बंद करिए और कल्पना करिए, आपके घर के दरवाजे पर आज हनुमान जी खड़े हैं। उनके हाथ में गदा है, उनकी आंखों में करुणा है, उनकी पूंछ से अग्नि भी है और आशीर्वाद भी। वो आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब आप उनसे क्या कहेंगे? यही ना कि हे बजरंग बली, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार को सुख दो, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दो, मेरे जीवन से संकट दूर करो। भक्तों, यकीन मानिए, अभी इस क्षण जब आप यह कह रहे हैं, उसी क्षण से आपकी पुकार हनुमान जी तक पहुंच रही है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस जीवन में अगर कोई साथी है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, तो वो हैं हनुमान जी। माता पिता भी कभी साथ छोड़ देते हैं, दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, भाई बहन भी दूर हो जाते हैं, लेकिन एकमात्र हनुमान जी हैं जो हर जन्म, हर युग, हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो आओ इस समापन पर हम सब मिलकर ऊंची आवाज़ में पुकारें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय बजरंग बली की जय। यह समापन कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आज से आपका हर दिन हनुमान जी की कृपा से भरा हो। आज से आपके घर में संकट कभी न टिके। आज से आपके जीवन में केवल और केवल विजय, सुख और शांति हो। यही मेरा हृदय से आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।